है द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन, मतलब क्या सर आपका दिस। तो x टू द पावर 4 को छोड़ के जो भी आपको दिख रहा है वो मतलब क्या सर आपका x टू द पावर 4 का मतलब क्या कोफिशिएंट है। तो अगर x टू द पावर 4 को आप छोड़ देते हैं तो आपको दिखता है क्या सर आपका 6y² दिखता है। तो 6y² मतलब क्या कोफिशिएंट हो गया। अब क्या पूछ रहा है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द मोनोमियल नेगेटिव, मतलब क्या सर आपका x² y टू द पावर 4। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है सर आपका नंबर वाला कोएफिशिएंट। तो यहाँ तो नेगेटिव है, और नेगेटिव अगर है तो मतलब क्या सर आपका इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा, मतलब क्या सर आपका -1। आपको आ रहा समझ में ना। उसके बाद क्या पूछा है सर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलीनोमियल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो x² न्यूमरेटर में है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x² x मतलब न्यूमरेटर में है, तो ये पॉलीनोमियल क्या सर आपका है। यहाँ पे x न्यूमरेटर में, यहाँ पे x मतलब क्या डिनोमिनेटर में, तो ये पॉलीनोमियल मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे करके देखना पड़ेगा, नहीं ये पॉलीनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि अगर डिवीजन साइन है ना तो ये एक्चुअली में है x² माइनस मतलब क्या सर आपका 2y² अपॉन मतलब क्या सर आपका x² प्लस मतलब क्या सर आपका एक y²। तो यहाँ तो नीचे आ गया, जब नीचे आ गया तो मतलब क्या सर आपका पॉलीनोमियल नहीं होगा, तो ये भी पॉलीनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे x का पावर, x के ऊपर रूट आ गया, तो फिर x का पावर मतलब क्या सर आपका हाफ हो गया, इसलिए ये वाला भी पॉलीनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे a जो था वो मतलब क्या था, पॉलीनोमियल था, बाकी कोई पॉलीनोमियल क्या था आपका नहीं था। अब देखो पूछा है कि हाउ मेनी टर्म्स डज द एक्सप्रेशन 1 माइनस √2a²b³ माइनस मतलब क्या सर, सिंपल बात ये है, टर्म जो है वो क्या होता है सर आपका प्लस साइन और माइनस साइन से मतलब क्या होता है, अलग होता है। तो ये टर्म नंबर 1, ये टर्म नंबर 2, ये टर्म नंबर 3 और ये टर्म नंबर 4। तो मतलब क्या सर आपका 4 टर्म इसमें है। आया बात समझ में, से कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। अब पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ बाइनोमियल। तो जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म होता है वो एक्सप्रेशन क्या होता है सर आपका, बाइनोमियल होता है। तो ये है मोनोमियल, ये 1 2 3 ट्राइनोमियल, ये मतलब क्या है सर आपका 1 2 3 4, ये मतलब क्या है सर आपका क्वाड्रिनोमियल। तो ये आपका टर्म हो गया मतलब क्या सर आपका बाइनोमियल। एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स इज अ पेयर ऑफ मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म। तो यहाँ वेरिएबल a, यहाँ वेरिएबल b, लाइक टर्म नहीं है। यहाँ पे x y³ यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x³ y, ये मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म नहीं है। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x² y x² है, तो x² मैच कर रहा है, y मैच कर रहा है, तो भले ही थोड़ा सा उल्टा करके लिखा है लेकिन मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म है, और ये मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है सर आपका, हमको चेक करना अगर है तो हम यहाँ पे x² की जगह डाला मतलब क्या सर आपका -5। समझ रहे बात क्या बोले ना, -5 डाला, स्क्वायर किया, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 2 लिखा, इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका -5 लिखा, फिर लिखा माइनस मतलब क्या सर आपका 15 प्लस दैट। तो -5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो चुका सर आपका 10, फिर यहाँ पे लिखा नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5 एज प्लस दैट। ठीक है। अब 25 प्लस 10 क्या हो जाता है सर आपका 35 हो जाता है, माइनस मतलब क्या है 15, तो क्या हो जाता है सर आपका 20। तो ये तो नहीं है, क्योंकि अगर पॉलीनोमियल को सॉल्व करने के बाद ज़ीरो आता तो मतलब जो है वो पॉलीनोमियल का मतलब क्या ज़ीरो होता, नहीं तो ज़ीरो मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता है ना। अब सिंपल सा एक बात समझते हैं यहाँ पे। अब डालते हैं -3, तो -3 का स्क्वायर, -2 लिखा, फिर लिखा मतलब क्या सर आपका -3, फिर मतलब क्या लिखा सर आपका माइनस मतलब क्या 15 लिखा है, सिंपल एज दैट। अब क्या हो गया, -3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया सर आपका 9, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या पॉजिटिव हो चुका, पॉजिटिव क्या सर आपका 6, उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -15, उसके बाद ये +15, उसके और मतलब क्या सर आपका -15, तो आंसर हुआ 0। तो ये -3 जो है वो -3 मतलब क्या सर आपका 0 और पॉलीनोमियल मतलब क्या सर आपका है। ये सिंपल सा बात आ रहा है समझ में, है ना। अच्छा, इस 0 के बारे में चेक करना पड़ेगा, लेकिन 0 नहीं मतलब वो आपका आंसर आ गया, उसको छोड़ दीजिए। डिग्री पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे 3 + 4 क्या हो चुका सर आपका 7, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6, यहाँ पे मतलब क्या 5, तो डिग्री हो चुका मतलब क्या सर आपका 7। ऐड करना पड़ता है ना,
मतलब एक टर्म में जितना भी वेरिएबल है वो वेरिएबल का पावर को मतलब क्या सर आपको ऐड करना पड़ता है, और वेरिएबल के पावर को ऐड करके मतलब क्या सर आपको डिग्री को मतलब क्या बताना पड़ता है, तब जाके काम मतलब क्या होता है आपका होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग वेरिएबल एंड ऑपरेशन सिंबल एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्बल स्टेटमेंट एज अलजेब्रिक, मतलब क्या सर आपका स्टेटमेंट एज सिंपल एज दैट, है ना। तो अ नंबर एडेड टू इटसेल्फ गिव्स मतलब क्या सर आपका 6, तो लेट द नंबर भी मतलब क्या सर आपका x, तो नंबर को अगर अपने आप से ऐड करते हैं तो क्या हो गया सर आपका x प्लस एक्स। अब x प्लस एक्स क्या दे रहा है सर आपका 6 दे रहा है ना, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 6 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स द नंबर इज 11, तो 4 सब्ट्रैक्टेड, 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स द नंबर, और जब 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3 टाइम्स द नंबर से तो बन जा रहा है मतलब क्या सर आपका 11, एज सिंपल एज दैट। अब देखो यहाँ पे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव ऑड नंबर इज मतलब क्या सर आपका 35, तो इवन नंबर के बीच में भी क्या होता है सर आपका दो दो का फर्क होता है, ऑड नंबर के बीच में भी क्या होता है सर आपका दो दो का फर्क होता है। तो अगर पहला इवन नंबर एक्स, ऑड नंबर एक्स लेंगे, तो दूसरा ऑड नंबर क्या हो जाएगा सर आपका x+2 हो जाएगा। अब क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव ऑड नंबर इज 35, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या चीज़ के बराबर है सर आपका 35 के बराबर है, 35 के बराबर क्या है सर आपका लिख दिया, 1/3 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 1/5 ऑफ अ नंबर बाई मतलब क्या है सर आपका 2, तो ये है 1/3 ऑफ अ नंबर, सॉरी नंबर को x लिया था, तो 1/3 ऑफ अ नंबर क्या 2/5 ऑफ अ नंबर के बराबर है, नहीं, तो 1/3 ऑफ अ नंबर 2/5 ऑफ अ नंबर के बराबर अगर नहीं है तो 2/5 ऑफ नंबर से कितना बड़ा है, एक्सीड 1/5 ऑफ अ नंबर, सॉरी, तो 1/3 ऑफ अ नंबर एक्सीड 1/5 ऑफ नंबर बाई 2, तो यहाँ पे अगर 2 ऐड कर देंगे दोनों बराबर हो गया, क्योंकि ये बड़ा था तो छोटा को बराबर करने के लिए 2 को मतलब क्या वहाँ लाना पड़ा। आया बात समझ में ना। अब क्या बोला है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्या है पॉलिनोमियल, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, सर डिग्री वेरिएबल से डिफाइन होता है, आपको आया बात समझ में ना। तो यहाँ तो वेरिएबल क्या है सर आपका नहीं है ना, तो यहाँ पे डिग्री मतलब क्या होगा सर आपका 0 होगा, क्योंकि आप कोई भी वेरिएबल डाल सकते हैं और उसका पावर 0 मतलब क्या सर आपका लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डिग्री मतलब क्या सर आपका 0। आया बात समझ में। अब अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2+2 मतलब क्या सर आपका 4 है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5+1 6 है, तो हाईएस्ट क्या सर आपका 6 है ना, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 4+1 5, 1+3 4, है ना, तो हाईएस्ट डिग्री मतलब क्या हो गया सर आपका 5 हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या सर आपका 5। अब यहाँ पे आकर बात को समझते हैं, यहाँ 6 है, अब 3+2 5, 5+2 मतलब क्या सर आपका 7, 2+3 5, 5+1 मतलब क्या सर आपका 6, तो यहाँ पे डिग्री हो गया मतलब क्या सर आपका 7। यहाँ तक आया बात समझ में, पक्का। अच्छा नहीं एक चीज़ हम वो हम देखा नहीं था, तो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि a एंड b आर कांस्टेंट, तो अगर a और b कांस्टेंट है तो फिर a का डिग्री लिया नहीं जा सकता है क्योंकि वो नंबर है, b का डिग्री लिया नहीं जा सकता क्योंकि वो नंबर है, तो फिर यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा सर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि a और b का नहीं ले सकते हैं ना। 4 है ना, वो a का है वो, हाँ तो a और b का नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, तब फिर डिग्री 3 हो जाएगा, मेरा बात आया समझ में ना। अब यहाँ पे बोला a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो a का b का c का डिग्री मतलब क्या आपका अकाउंट में नहीं लिया जाएगा, तो c तो छोड़ दीजिए, a छोड़ दीजिए, a को छोड़ने के बाद यहाँ 4 आ रहा है, b को छोड़ने के बाद यहाँ पे आ रहा है मतलब क्या सर आपका 4, 2+2 4, यहाँ पे 3+1 4, तो डिग्री मतलब क्या सर आपका 4 ही हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, डिटरमाइन करना है कि मतलब क्या सर आपका 8 पॉलिनोमियल का 0 है या फिर मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, ये डिटरमाइन करना है। तो हम क्या लिखा सर आपका, यहाँ पे लिखा 8 का स्क्वायर लिखा, फिर हम क्या लिखा सर आपका +3 लिखा, +3 इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 8 लिखा, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। उसके बाद हम मतलब क्या लिखा सर आपका -40 लिखा, एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब 8 का स्क्वायर करने से क्या होता है सर आपका 64 हो जाता है, आप समझ रहे बात क्या आप लेना, और 3 8 करने से क्या होता है सर आपका 24 हो जाता है, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब उसके बाद 60 + 20 क्या होता है सर आपका 80, 4 + 4 क्या होता है सर आपका 8,
तो यहाँ पे हो चुका मतलब क्या सर आपका 88। अब 88 माइनस मतलब क्या सर आपका 40 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 48। तो देयरफॉर ये ज़ीरो मतलब क्या सर आपका नहीं है। मेरा बात आप समझ गए हम क्या बोलें। अब यहाँ पे आते हैं मतलब अगर हम -1 लिखें टू द पावर 6 लिखें और माइनस मतलब क्या लिखें सर आपका 1 लिखें, तो ये इवन है। इवन है तो आंसर मतलब क्या पॉजिटिव आता है, तो फिर पॉजिटिव। आंसर क्या निकला सर आपका 1 निकला। तो 1 माइनस 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 0 जीरो। हो चुका है। सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब हम लोग आगे आते हैं और बात को समझते हैं। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फॉर इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। एकदम आसान है, कोई मुश्किल वाला बात ही मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो एकदम ध्यान से समझना है। यहाँ पे हम 2 लिखें और 2 टू द पावर मतलब क्या लिखें सर आपका हाफ लिखें, फिर माइनस मतलब क्या लिखें 3/2 लिखें, एक ठीक है ना। और 3/2 मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका हाफ टू द पावर स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 4/5 इंटू मतलब क्या सर आपका हाफ रेस टू द पावर मतलब क्या सर आपका 5, एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, तो हाफ रेस टू द पावर 5 लिख चुके हैं। अब यहाँ पे 7 लिखा, 7 मतलब क्या सर आपका इंटू हाफ रेस टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3। ठीक है सब कुछ। अब यहाँ पे सिंपल बात ये है ना कि यहाँ 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मतलब क्या सर आपका 1। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 ही होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका 4 हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे 1 टू द पावर 5 क्या होता है 1 ही होता है, लेकिन 2 टू द पावर 5 क्या हो जाता है सर आपका 32 हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। 1 क्यूब मतलब क्या होता है 1 ही होता है, लेकिन 2 क्यूब मतलब क्या होता है सर आपका 8 हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे 1 तो नहीं रहेगा। अब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका, यहाँ पे हो गया -3 बाई मतलब क्या हो चुका सर आपका 8। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये -3/8 मतलब क्या सर आपका चला गया ऊपर। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, 4 मतलब यहाँ पे हुआ कि आपका 4 1 4 हो चुका, 4 8 का मतलब क्या सर आपका 32 हो चुका है, सिंपल एज दैट। उसके बाद फिर क्या होगा सर आपका, यहाँ पे 40। हुआ प्लस लिखा, उसके बाद लिखा मतलब क्या सर आपका 4, और 5 8 का मतलब क्या सर आपका, सॉरी माय बैड, मतलब यहाँ 1 हुआ और यहाँ पे 5 8 का मतलब क्या हो गया सर आपका 40 हो 40। गया, सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं, तो एक पूरा मतलब क्या कहते हैं मिटाते हैं, ऐसा करिएगा मत, हम समझा रहे हैं इसलिए ऐसा करें। आप समझिए हम क्या बोले ना, पक्का समझ गया ना। तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, ऐसा करिएगा मत, टाइम बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। और स्पेस भी कम है इसलिए मतलब ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 7 1 का मतलब क्या होता है सर आपका 7 होता है, और 7 मतलब 7/8 ही होगा ना, और कुछ तो नहीं होगा ना। तो ये यहाँ पे मिटाएं और मिटाने के बाद इसको ऊपर मतलब क्या सर आपका ला दें। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या बोला, इवैल्यूएट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फॉर इंडिकेटेड मतलब क्या सर आपका वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो आप ये बताओ कि 8 का 40 का 8 का, और चाहो तो यहाँ पे 1 लिख दो, ये सब कैल्शियम क्या होने वाला है, ये सब 40। कैल्शियम होने वाला है मतलब क्या सर आपका 40, एज सिंपल एज 40। दैट। तो 140 का 40 होता है, तो यहाँ पे 140 का क्या सर आपका 40 हो 40। जाएगा। अब 8 5 का 40 होता है, तो -3 इंटू 5 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 15 हो जाएगा, 15। -15। अब 41 का 40 होता है, तो यहाँ पे 1। होगा मतलब क्या सर आपका 40। और यहाँ पे 8 5 का 40 होता है, तो 7 5 का क्या हो जाएगा सर आपका 35 हो जाएगा। और यहाँ पे सर यहाँ पे 1 होगा ना, हाँ 41। सॉरी यहाँ पे 1 होगा, माय बैड, सॉरी। ठीक है। अब सारा पॉजिटिव को एक जगह करना पड़ेगा, सारा नेगेटिव को मतलब एक जगह करना पड़ेगा। तो ये 40 प्लस 35 क्या हो चुका सर आपका 75, 75 प्लस 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 76 हो चुका। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 76, और 76 माइनस मतलब क्या सर आपका 15। अब ये जब कर लिया तो आप बताओ 76 माइनस 10 अगर करेंगे तो क्या होगा सर आपका 66 हो जाएगा। अब 66 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 61। 61 हो जाएगा।
तो यहाँ पे आंसर क्या है सर आपका 61 अपॉन मतलब क्या 40 आया, सिंपल एज दैट। अब 61 अपॉन 40 अगर आया तो हम लोग को पता है मतलब सर 41 का मतलब क्या होता है सर आपको 40 होता है। क्या रिमेन किया आपका 21 रिमेन किया, 21 अपॉन मतलब क्या सर आपका 20, ये हो गया फाइनल मतलब क्या सर आपका आंसर इवैल्यूएट करने के बाद। आया बात समझ में ना। तो ये आंसर हो गया मतलब क्या सर आपका फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले का आंसर को मतलब कि यहाँ रख के ऊपर ताकि हम करने में डिफिकल्टी ना हो। अब सेकंड वाले में आते हैं, सेकंड वाला क्या है देख लीजिए। दूसरा से कर लेते हैं कलर से। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 4/5 वाई क्यूब है, और वाई के वैल्यू दिया हुआ क्या है सर आपका, वाई का वैल्यू दिया हुआ है मतलब क्या है सर आपका -5 डाला तो ये -5 क्यूब हो चुका। अब प्लस यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 1/5 लिखा, और 1/5 मतलब क्या वाई स्क्वायर ना, तो -5 का मतलब स्क्वायर हमको देना पड़ा। उसके बाद हम लिखा मतलब क्या सर आपका -6 मतलब क्या सर आपका वाई, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ा मतलब क्या सर आपका -5 सिंपली, और कुछ नहीं। और हमको सिंपली लिखना पड़ा मतलब क्या सर आपका 65, एज सिंपल एज दैट। अब देखो 5 का क्यूब होता है 125, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, फॉर एग्जांपल हम बता रहे सिंपली, यहाँ 5 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका -125, एज सिंपल एज दैट। अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका। जब ये हुआ तो क्या हो गया सर आपका, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो चुका, बचा क्या सर आपका -125 और कुछ नहीं बचा। पक्का 100%। तो ये पूरा एक्सप्रेशन मतलब क्या है सर आपका हो गया, और ये पूरा एक्सप्रेशन वैल्यू मतलब क्या हो गया सर आपका -125, एज सिंपल एज दैट। अब अगर वही यहाँ पे हम आते हैं तो -5 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 25, 25 +25 है ना। तो ये 1/5 और ये मतलब क्या सर आपका 20 मतलब क्या सर आपका 5, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे कट ये जाएगा। 5 1 ज़ा 5 और ये 5 5 5 ज़ा 5 जा 25, तो बचा सिंपली मतलब क्या सर आपका 5। 5 है ना। तो इसको ये पूरा को इरेज करके यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका +5, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे -6 इंटू -5 पॉजिटिव हो चुका, पॉजिटिव क्या हो चुका सर आपका 30 हो चुका। यहाँ पे लिखा मतलब क्या है +30, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका -65 का -65 तरह लिख दिया, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे क्या है, आप भूल जाओ कि नेगेटिव है, बस नेगेटिव सिंबल दे दो, ठीक है। अब 125 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 130, 130 प्लस 60 मतलब क्या 190, तो ये हो चुका आपका -190। और ये क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है 35। अब सिंपल बात ये है कि अगर नेगेटिविटी मतलब ज़्यादा है तो साइन होगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट है ना। अब भूल जाओ कि पॉजिटिव नेगेटिव, अब बस करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ये 10 है मान लो, अगर 10 है तो 10 -5 5 मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका। ये और 8 अगर ये 10 था तो ये 8 है, तो 8 -3 मतलब 5 क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका। अब 1 लिख दिया सिंपली। तो इसको एवेल्युएट करने के बाद आंसर क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या 155। तो ऊपर आप -155 मतलब क्या सर आपका एज सिंपली मतलब क्या सर आपका लिख दो, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी लगा नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया है, find the value of फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका हाफ एन स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका हाफ एन फॉर मतलब क्या सर आपका एन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10। पहले तो वैल्यू निकाल दो, उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या बोला गया है, ठीक है ना। फाइन, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। यहाँ पे हाफ लिखा, एन स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका 10 स्क्वायर, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका हाफ, उसके बाद क्या है सर आपका एन का मतलब क्या है सर आपका 10, एज सिंपल एज दैट। अब 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर आपका 100 होता है, 100। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 100, और 10 का मतलब तो 10 ही होता है ना सर। तो सिंपल सा बात ये है, 2 मतलब क्या है सर आपका 1 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 2 हो चुका, 250 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 100 हो चुका। अब यहाँ पे 2 1 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 2 हो चुका, 2 5 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 10 हो चुका। तो ये 50 + 5 क्या हो चुका सर आपका 55 हो चुका है, सिंपल एज दैट, है ना। अब क्या बोला है देखिए, एंड वेरीफाई दैट द रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मतलब क्या सर आपका फर्स्ट मतलब क्या सर आपका 10 नेचुरल नंबर्स। अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है क्या 1 1 + 2 2 क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका। 3 अब 3 + 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 6 हो चुका। अब 6 प्लस मतलब क्या है सर आपका, देखो हम बता रहे सिंपली, यहाँ पे देखो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 3 4 5, ठीक है ना। फिर क्या है सर आपका 6, 6 फिर क्या है सर आपका 7, फिर मतलब क्या है सर आपका 8, फिर मतलब क्या है सर आपका 9, और फिर मतलब क्या है सर आपका 10।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो 1 + 2 मतलब क्या है सर आपका 3, 3 + 3 मतलब क्या हो गया सर आपका 6 हो चुका, 6 + 4 मतलब क्या हो चुका सर आपका 10 हो चुका, 10 + 5 मतलब क्या हो चुका सर आपका 15 हो चुका, 15 + 6 मतलब क्या हो चुका सर आपका 21 हो चुका। अब 21 + 7 क्या हो चुका सर आपका 28 हो चुका। अब 28 + 8 क्या हो चुका सर आपका 36 हो चुका। अब 36 + 5 क्या हो चुका सर आपका 45 हो चुका। अब 45 + 10 मतलब क्या हो चुका सर आपका 55 हो चुका। तो बोला था आंसर निकालो, और आंसर निकालने के बाद वेरीफाई करो कि जो आंसर आया है ना वो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मतलब क्या सर आपका सम के बराबर है। तो वाकई में मतलब जो आंसर आया वो मतलब क्या वह सर आपका फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मतलब क्या सम के मतलब क्या सर आपका बराबर है। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। चलो ठीक है। अब देखो बात ये है कि ये तो सिंपली ऐड ऐड कर करना है, लें। तो आई होप कि आप ऐड कर लीजिएगा, हम्म, है ना। ये सारा चीज़ को मतलब क्या हम्म, सर आपका ऐड कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करना भी आप कर लीजिएगा। बस सब्ट्रैक्ट करने में ध्यान क्या देना पड़ेगा, एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। फ्रॉम। क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस ना। हम्म, तो जीरो पहले लिखिएगा, हम्म, नेगेटिव साइन दीजिएगा, नेगेटिव साइन देने के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा रख मतलब के क्या सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका फिर वाई इसका स्क्वायर। साइन चेंज कर। बस साइन चेंज करने के बाद ऐड ही करना है, और कुछ तो नहीं करना है ना। नहीं। तो इसमें फिर आपको डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। देखो अब ये नया तरह का क्वेश्चन है जो आपको हम वर्ड बता दे रहे हैं। समझ में आया। व्हाट शुड बी एडेड। तो हम एक काम करते हैं, इसको आपके लिए बनाते हैं आसान, उसके बाद फिर ये दोबारा से हम ये लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू 10, ठीक है। टू ऑफ 10 मतलब क्या है सर आपका 12, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, व्हाट शुड बी एडेड टू 10, हमको नहीं पता क्या ऐड करना है 10 में, तो हम लिखा 10 + ब्लैंक इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 12। अगर 10 + ब्लैंक इक्वल्स टू मतलब क्या है 12 है, तो ब्लैंक इक्वल्स टू क्या है सर आपका 12 माइनस मतलब क्या है सर आपका 10, एज सिंपल एज दैट। लेकिन बात तो यहाँ पे नहीं है, 10 तो था नहीं, क्या था एक्स स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर एक्स एक्स वाई वाई प्लस प्लस वाई एक्स। स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका एक्स वाई प्लस मतलब क्या है सर आपका वाई स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। 12 तो था नहीं, क्या था, मेरा बात आप समझ गए हैं। समझ गई। तो फिर आपको इसके करना बाद क्या है, 12 की ये जगह वाले में। से ये वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और हम्म, भूल जाइएगा तो जो एग्जाम्पल आपको दिया वो एग्जाम्पल से मतलब क्या समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, उसी तरह का है नहीं, हम्म, व्हाट शुड बी एडेड, ये व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड है। अब यहाँ पर भी काम को आसान करने के लिए हम क्या करें, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू मेक इट मतलब क्या सर आपका 8। तो यहाँ पे हम 10 लिखा, ठीक है, माइनस लिखा ब्लैंक, ठीक है। अब माइनस ब्लैंक लिखने के बाद लिखा मतलब क्या सर आपका 8। इस बार हम क्या किया पता है, हम 10 को वहीं रखा, हम्म, 8 को यहाँ पे लाया तो नेगेटिव मतलब 8 हो गया, और ये नेगेटिव ब्लैंक वहाँ गया तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव ब्लैंक हो पॉजिटिव। गया। आप समझ गए बात क्या बोले हम्म, ना। तो बोलने का मतलब क्या, इस वाले एक्सप्रेशन से इस वाले एक्सप्रेशन को मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप भूल जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा बताइए हमको आप, जो हम किए वो करके मतलब क्या करना सर आपका देख लेना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, सम ये है, अगर उसमें से एक ये है दूसरा क्या है, आप इसे सब्ट्रैक्ट करके देख लो, पक्का समझे ना। हम्म, हाँ 100%। अगर कहा जा रहा है कि मतलब क्या सर आपका दो नंबर मिल के बना रहा है मतलब क्या सर आपका 10, सॉरी, तो एक अगर दो है दूसरा क्या है, दूसरा है 10 माइनस मतलब क्या सर आपका 2। हम्म, तो उसी तरह दो नंबर मिल के अगर मतलब क्या बना रहा है, ये एक दे दिया है तो एक को इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, दूसरा मतलब अपने आप मतलब क्या मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे क्या बताया देखो, ए इस चीज़ के बराबर है, बी बी इस चीज़ के बराबर है, सी। सी मतलब क्या सर आपको इस चीज़ के बराबर है, तो आपको बी प्लस सी माइनस ए करना है, जिसका सिंपल मतलब पता है क्या हुआ, हम सजा दे रहे बस, आप करना घर में जाके खुद से, ठीक है ना। तो है क्या, बी प्लस सी ना, ये लीजिए, बी को। ये 3x² लिखिए माइनस मतलब क्या सर आपका 7x लिखिए प्लस मतलब क्या, पहले ऐसे लिखना पड़ेगा उसके बाद वो करना पड़ेगा, समझे बात क्या आपने ना। ब्रैकेट दे दिया, फिर प्लस साइन दिया, फिर मतलब क्या सर आपका बी प्लस सी है ना, हम लिखा नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5x² माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 3x लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा 2 लिखा, और ये ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन दिया, फिर ब्रैकेट दिया, और ब्रैकेट में लिखा मतलब क्या सर आपका, अच्छा हम सर ये, पहले बी बोला है। हाँ सॉरी, पहले बी ये ना, सही है एक सी मिनट का। रुकिए,
बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 8x 8x माइनस मतलब क्या है सर आपका 3, 3 बी के बाद क्या है सर आपका प्लस सी है, C प्लस सी अगर है तो मतलब क्या है सर आपका माइनस मतलब क्या है सर आपका 5x स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 3x प्लस मतलब क्या है सर आपका plus 2 2। यहाँ तक ठीक है। अब पहले इसका आंसर निकाल लीजिएगा, तब ये पैकेट खोलिएगा और तब जाके मतलब क्या है सर आपका ए लिखिएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, वो क्या है सर आपका 3x स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 7x प्लस मतलब plus क्या है सर 8 आपका, हाँ वह हम सही लिखे थे, सही लिखे फिर गलत लिखे। मेरा बात आप समझ गया ना। तो पहले इसका काम कर लीजिएगा, जो इसका आंसर आएगा उसके बाद फिर मतलब क्या इस ब्रैकेट खोलने के बाद मतलब क्या साइन मल्टीप्लाई साइन को मतलब क्या चेंज करने के बाद मतलब क्या काम कीजिएगा। आप समझ गए बात क्या बोले, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। उसके बाद आप आगे आ जाइए, बात को समझते हैं। ये सब करना क्या है, ये भी इजी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे करना क्या है सर आपका, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा इसका प्रोडक्ट और उसके बाद निकालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका इसका प्रोडक्ट, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पता है क्या होगा, सिंपल जो बात ये है ना। आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना हाँ उसी लेकिन से। सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर को मतलब ध्यान रखना पड़ता है ना। हाँ तो आपको लिखना इस तरह पड़ेगा, ये वाला पहले लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एक्स वाई प्लस मतलब क्या है सर आपका वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका वाई, उसके बाद माइनस साइन दे के क्या हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका एक्स वाई प्लस मतलब क्या है सर आपका वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका वाई। इसका पहले प्रोडक्ट निकालिएगा और इसका पहले प्रोडक्ट मतलब क्या निकालिएगा, उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। यहाँ तक मतलब ठीक है ना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अब तो डिवाइड करना है, और डिवाइड किस तरह करना आपको पता था ना, लास्ट टाइम जिस तरह बताया था आपको उसी तरह मतलब क्या आपको डिवाइड मतलब क्या करना है। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2x लिखा प्लस मतलब क्या लिखा आपका y लिखा, ठीक है ना। उसके बाद मतलब क्या लिखा सर आपका 8x क्यूब लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका y क्यूब लिखा। तो डिवीजन में अगर प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, तो हम आपको फिर से मतलब क्या सर आपका डिवीजन का सारा लिख के मतलब क्या भेज देंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। उसके बाद मतलब क्या सर आपका क्या आंसर तो चेक किया क्वेश्चन है, क्या मतलब क्या सर आपका रिमाइंडर है वो मतलब क्या सर आपका देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये टर्मिनल एक्सरसाइज क्या सर आपका होमवर्क है पूरा।